study chapter 6. Our chapter 6 name is Teeth and Microbes. We all are born without teeth. हम सब का जो जन्म हुआ है वो बिना दांतों के हुआ है. Teeth start growing out of the gums later. जो teeth होते हैं वो gums में से बाद में grow होना start होते हैं. By the age of 3, the children has a set of 20 teeth. जब 3 साल की एज हो जाती है, उम्र हो जाती है, जब बच्चे के 20 टीथ के सेट हो जाते हैं. दिस सेट ऑफ टीथ इज कॉल्ड मिल्क टीथ और टेम्पररी टीथ. टीथ के इस सेट को हम मिल्क टीथ बोलते हैं या फिर टेम्पररी टीथ बोलते हैं. एट अबाउट 6 to 7 years of age, our temporary teeth start falling out one by one. जब 6 से 7 ईयर्स के हम हो जाते हैं, हमारी एज इतनी हो जाती है तो जो टेम्पररी टीथ होते हैं या फिर मिल्क टीथ जिन्हें हम बोलते हैं वो टूटना स्टार्ट हो जाते हैं. कब करके? नाउ टू टेक देयर प्लेस अ न्यू सेट ऑफ टीथ स्टार्टिंग ग्रोइंग. और फिर उस जगह पर नए टीथ के जो सेट होते हैं वो ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं. दिस सेट हैज 32 टीथ एंड दिस टीथ आर कॉल्ड परमानेंट टीथ. ये जो टीथ के सेट होते हैं ये 32 टीथ होते हैं और इन टीथ को हम परमानेंट टीथ भी बोलते हैं. द पिक्चर शोज टेम्पररी टीथ and the picture shows permanent teeth. Every adult has a set of 32 teeth, 16 in the upper jaw and 16 in the lower jaw. हर एडल्ट के पास 32 टीथ का सेट होता है, 16 ऊपर अपर जो में और 16 लोअर जो में, नीचे की साइड. इफ यू लॉस एनी टीथ ऑफ दिस सेट यू डू नॉट गेट न्यू वन इन इट्स प्लेस. यदि आप परमानेंट टीथ में से कोई भी टीथ का सेट या कोई भी दांत यदि आपका टूट जाता है तो उस जगह पर आपको कोई भी नया दांत नहीं आता है. टीथ आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर बॉडी. टीथ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी की. दे फर्स्ट इज गिव शेप टू अवर फेस. ये हमारे फेस को शेप भी देते हैं. सेकंड इज हेल्प अस बाइट एंड च्यू फूड. ये हमारी मदद करते हैं खाने को चबाने में या फिर काटने में. थर्ड इज हेल्प अस टू स्पीक क्लियरली. ये हमारी मदद करते हैं साफ बोलने में. फोर्थ इज मेक द स्माइल ब्यूटीफुल. जो टीथ होते हैं वो हमारी स्माइल ब्यूटीफुल भी बनाते हैं. द पिक्चर शोज टीथ गिव शेप टू अवर फेस. ये पिक्चर शो कर रही है कि जो टीथ हैं ये हमारे फेस को शेप दे रहे हैं. काइंड्स ऑफ टीथ, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ परमानेंट टीथ. 4 तरीके के परमानेंट टीथ होते हैं. फर्स्ट इज इंसीजर्स. द इंसीजर्स आर शॉवल और चीजल शेप टीथ एट द फ्रंट ऑफ द माउथ. जो इंसीजर्स होते हैं वो शॉवल या चीजल शेप टीथ होते हैं जो हमारी माउथ में फ्रंट पर होते हैं. An adult has 8 incisors, 4 in each jaw. Adult के पास 8 incisors होते हैं, हर एक jaw में 4 होते हैं. They are used for biting and cutting the food. इनका यूज वे करते हैं किस खाने को काटने में या फिर उनको बाइट करने में. They are also called cutting teeth. हम इनको cutting teeth भी बोलते हैं. The picture shows incisors. Next is canines. There are 2 canines in each jaw. हर एक jaw में 2 canines होते हैं. They are present on either side of the incisors in each jaw. ये present होते हैं दो इंसीजर के हर एक jaw में, दोनों साइड में. They are very sharp and pointed. ये काफ़ी sharp होते हैं, नुकीले होते हैं और काफ़ी pointed होते हैं. They have to tear the food. ये मदद करते हैं फूड को tear करने में. For this reason they are called tearing teeth. इस कारण से हम इनको tearing teeth भी बोलते हैं. The picture shows canine. नेक्स्ट इज प्रीमोलर्स. देयर आर 4 प्रीमोलर्स इन ईच jaw. हर एक jaw में 4 प्रीमोलर्स होते हैं. दे आर नेक्स्ट टू द कैनाइन्स. ये कैनाइन्स के नेक्स्ट वाले होते हैं. दे आर ब्रॉड एंड फ्लैट. ये काफ़ी ब्रॉड होते हैं और फ्लैट होते हैं. दीज टीथ हेल्प अस टू क्रैक अ फूड लाइक नट्स. ये जो टीथ होते हैं हमारी मदद करते हैं फूड को क्रैक करने में, जैसे कि नट्स उनको क्रैक करने में हमारी हेल्प करते हैं. दे आर ऑल्सो कॉल्ड क्रैकिंग टीथ. इन्हें हम क्रैकिंग टीथ भी बोलते हैं. द पिक्चर शोज प्रीमोलर. नेक्स्ट इज मोलर्स. There are 6 molars in each jaw. हर एक jaw में 6 molars होते हैं. They are next to the premolars. ये premolars के next में होते हैं, साइड में होते हैं. They are broader than molars. ये molars के comparison broader होते हैं, चौड़े होते हैं. They had to grind the food. ये हमारी हेल्प करते हैं फूड को ग्राइंड करवाने में. They are also called grinding teeth. इन्हें हम grinding teeth भी बोलते हैं. The picture shows molar. Parts of a tooth. When we open our mouth and look into the mirror, we can see our teeth. यदि हम अपने माउथ को ओपन करें, खोलें और मिरर में देखें तो हम अपने टीथ को देखेंगे. दी सॉफ्ट गम्स होल्ड अवर टीथ. जो हमारे सॉफ्ट गम्स हैं, मसूड़े हैं जिन्हें हम बोलते हैं, उन्होंने हमारे टीथ को होल्ड करके रख रखा है, पकड़ के रख रखा है. ईच टूथ हैज अ क्राउन एंड रूट. हर एक टूथ की, हर एक दांत के पास क्राउन और रूट होती है. द पार्ट ऑफ द टूथ दैट वी सी इन क्राउन
एंड द पार्ट इनसाइड द गम विच वी कैन नॉट सी इज रूट। टूथ का वो पार्ट जिसे हम देख सकते हैं वो क्राउन होता है, और गम के अंदर वाला पार्ट जो होता है जो हम नहीं देख सकते हैं उस वो रूट होता है। द आउटसाइड वाइट कवरिंग ऑफ द टूथ इज कॉल्ड एनामल। जो बाहर की तरफ वाइट कवरिंग होती है टूथ पर उसको हम एनामल बोलते हैं। दिस इज द हार्डेस्ट मटेरियल इन द ह्यूमन बॉडी। ये ह्यूमन बॉडी में सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है। द लेयर इनसाइड द एनामल दैट फॉर्म्स द मेन पार्ट ऑफ द टूथ इज कॉल्ड डेंटाइन। जो लेयर है एनामल के अंदर जो मेन पार्ट को फॉर्म करती है टूथ में उसको हम डेंटाइन बोलते हैं। द सेंटर ऑफ द टूथ इज कॉल्ड पल्प। जो टूथ में सेंटर होता है उसको हम पल्प बोलते हैं। इट लाइज इनसाइड द डेंटाइन। ये डेंटाइन के अंदर लाया करता है। दिस इज सॉफ्ट एंड हैज ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स इन इट। ये काफ़ी सॉफ्ट होता है, इसके पास ब्लड वेसल्स भी होते हैं और इसके अंदर नर्व्स भी होते हैं। द पिक्चर शोज टूथ एनाटॉमी। टूथ एनाटॉमी इन दिस पार्ट, दिस इज crown, this is neck, and this is root. The white portion is enamel, the yellow portion is dentine. The arrow shows pulp cavity. This is gums. It means gingiva. This is root canal. This is bone. This is cement, and this is nerve and blood vessels. Tooth decay. When we eat, food can get stuck between our teeth. जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारे दांतों के बीच में खाना फंस जाता है। If this is not clean, it becomes plaque. यदि हम इसको साफ ना करें तो वो plaque हो जाएगा, सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। Plaque is a sticky and yellowish layer of food and bacteria feed on the sugar present in the food particles and produce acid. तो प्लेक्यू है वो स्टिकी येलोइश लेयर होती है खाने की और बैक्टीरिया की जिसमें काफ़ी ज़्यादा शुगर प्रेजेंट होता है। जब हम फीड करते हैं खाने को खाते हैं खाने के पार्टिकल्स में और वो एसिड प्रोड्यूस करता है। दिस एडिस कॉजेस कैविटीज। इस एडिस की वजह से हमें कैविटीज वगैरह भी हो सकती हैं। दिस फर्दर इफेक्ट्स द नर्व्स इन द पल्प लीडिंग टू पेन एंड टूथ डिके। और इसका असर क्या पड़ेगा हमारे नर्व्स पर इफेक्ट पड़ेगा पल्प में, उसमें हमें पेन होगा, दर्द होगा और हमारे जो टूथ है वो डिके हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे या टूट जाएंगे। केयर ऑफ टीथ। टीथ आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर बॉडी। जो टीथ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी के। वी मस्ट टेक केयर ऑफ अवर टीथ टू प्रिवेंट टूथ डिके। हमें अपने टीथ के अपने दांतों की अच्छे से केयर करनी चाहिए, उनको टूटने से बचाना चाहिए, उनको प्रिवेंट करना चाहिए। फर्स्ट इज वी मस्ट ब्रश अवर टीथ एटलीस्ट ट्वाइस अ डे। हमें दिन में 2 बार डेली ब्रश करना चाहिए, इन द मॉर्निंग एंड एट नाइट बिफोर गोइंग टू बेड। एक बार सुबह को और एक बार रात को बेड पर जाने से पहले। Second is we should eat from vegetables like carrots and fruits like apple. हमें रो वेजिटेबल्स खाने चाहिए जैसे कि कैरेट्स, फ्रूट्स या कि इन्हें के एप्पल। दे मेक अवर गम्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग। ये हमारे गम्स को और टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। थर्ड इज वी शुड अवॉइड टू मैनी स्वीट्स एंड चॉकलेट्स। हमें अवॉइड करना चाहिए काफ़ी ज़्यादा मिठाइयों को और चॉकलेट्स वगैरह को। दे स्पॉइल अवर टीथ। ये हमारे दांतों को खराब कर देते हैं। फोर्थ इज वी शुड ब्रश अवर टीथ करेक्टली एज शोन बिलो। जैसे कि आपको नीचे दिखा रखा है, आपको अपने टीथ को इस तरीके से ब्रश करना चाहिए। दी और पिक्चर शोज करेक्ट मेथड ऑफ ब्रशिंग टीथ। सभी पिक्चर में शो कर रही है कि सही मेथड क्या है, करेक्ट मेथड क्या है अपने टीथ को ब्रश करने का। फिफ्थ इज वी शुड ड्रिंक मिल्क। हमें मिल्क पीना चाहिए। इट हैज कैल्शियम दैट मेक्स अवर टीथ स्ट्रॉन्ग। इसमें कैल्शियम होता है जो हमारे दांतों को स्ट्रॉन्ग बनाता है। सिक्स इज वी मस्ट फ्लोज अवर टीथ एवरी डे। हमें अपने टीथ को रोजाना फ्लोज करना चाहिए। सेवेंथ इज रिंस योर माउथ आफ्टर एवरी मील टू कीप इट क्लीन। आपको अपने माउथ को रिंस भी करना चाहिए हर एक मील के बाद जिससे कि वो साफ रह सके, क्लीन करने के लिए। एट इज यूज टूथपेस्ट कंटेनिंग फ्लोराइड टू हेल्प रिमूव द प्लेक्यू। आपको टूथपेस्ट वो वाला यूज़ करना चाहिए जिसमें फ्लोराइड होता है, जिसमें फ्लड कंटेन होता है, जिस वजह से जो आपका प्लेक्यू है, येलोइश लेयर है या फिर जो बैक्टीरिया वगैरह हो जाता है चीज वगैरह में, उसमें उसको रिमूव करने में हेल्प कर सकें। द पिक्चर शोज फ्लोसिंग। इस पिक्चर में आपको फ्लोसिंग शो कर रखा है। Ninth is teeth that are not kept clean get covered with a yellowish substance called tartar. वो टीथ जो साफ नहीं रहते हैं और येलोइश सब्सटेंस से कवर्ड हुए होते हैं उसको हम टाटर बोलते हैं। दिस कैन बी रिमूव बाय अ डेंटिस्ट। ये डेंटिस्ट के द्वारा ये रिमूव हो सकता है। टेंथ इज वी शुड विजिट अ डेंटिस्ट एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर। हमें साल में 2 बार डेंटिस्ट के पास विजिट करना चाहिए, डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए।
द पिक्चर शोज टीथ आर एग्जामिन्ड बाय अ डेंटिस्ट। पिक्चर में शो कर रखा है जो ये दांत हैं डेंटिस्ट के द्वारा देखे जा रहे हैं। माइक्रोब्स, माइक्रोब्स आर वेरी स्मॉल लिविंग थिंग्स। जो माइक्रोब्स हैं वो काफी स्मॉल लिविंग थिंग्स हैं। दे कैन बी सीन ओनली थ्रू अ माइक्रोस्कोप। ये माइक्रोस्कोप की मदद से ही देखे जा सकते हैं। माइक्रोब्स आर फाउंड एवरीवेयर। माइक्रोब्स सभी जगह पाए जाते हैं। दे कैन बी फाउंड इन एयर, वाटर, सॉइल, फूड एंड ऑल्सो इनसाइड एंड आउटसाइड द बॉडीज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। ये हवा में, पानी में, मिट्टी में, खाने में, यहाँ तक कि प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस की बॉडी के अंदर भी और बाहर भी पाए जाते हैं। सम माइक्रोब्स आर यूजफुल टू अस एंड सम आर हार्मफुल। कुछ माइक्रोब्स ऐसे हैं जो हमारे लिए काफी यूजफुल हैं और कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो काफी हार्मफुल होते हैं। माइक्रोब्स दैट कॉजेज डिसीजेज आर कॉल्ड जर्म्स। ये माइक्रोब्स जिसके कारण डिसीजेज फैलती है, डिसीजेज होती हैं, उसको हम जर्म्स बोलते हैं। देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स। 4 तरीके के माइक्रोब्स होते हैं। दे आर, कौन कौन से? बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई एंड प्रोटोजोआ। द पिक्चर शोज माइक्रोस्कोप। दिस पिक्चर शोज बैक्टीरिया, दिस इज viruses, this is fungi and this is protozoa. Kinds of microbes, microbes are of 4 kinds. Microbes 4 तरीके के होते हैं। These are, कौन कौन से? First is bacteria. They are single celled organism. ये single celled organism होते हैं। They cause diseases like tuberculosis, pneumonia and typhoid. ये diseases फैलाते हैं जैसे कि tuberculosis, pneumonia and typhoid वगैरह। Second is viruses. They are smaller in size than bacteria. ये बैक्टीरिया से साइज में काफी छोटे होते हैं। They cause diseases like chicken pox, polio, flu, कॉमन कोल्ड एंड डेंगू। ये कुछ इस तरह के डिसीजेस फैलाते हैं जैसे कि चिकन पॉक्स, पोलियो, फ्लू, कॉमन कोल्ड एंड डेंगू। थर्ड इज प्रोटोजोआ। दे आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। ये भी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। दे कॉज डिसीजेस लाइक डायसेंट्री एंड मलेरिया। ये कुछ इस तरह के डिसीजेस के कारण बनते हैं। ये डिसीजेस फैलाते हैं जैसे कि डायसेंट्री एंड मलेरिया। फोर्थ इज फंजाई। दे ग्रो ऑन द सब्सटेंसेस व्हिच आर डिकेइंग। ये उन सब्सटेंसेस पर ग्रो होते हैं जो डिकेइंग होते हैं। दे कॉज डिसीजेस सच एज एथलीट फुट एंड रिंगवॉर्म। ये कुछ इस तरीके के डिसीजेस के कारण बनते हैं जैसे कि एथलीट फुट एंड रिंगवॉर्म। नेक्स्ट इज यूजफुल माइक्रोब्स। देयर आर सम माइक्रोब्स दैट आर यूजफुल टू अस इन मैनी वेज। कुछ माइक्रोब्स ऐसे भी हैं जो काफी यूजफुल है हमारे लिए काफी सारे तरीकों में। फर्स्ट इज सम फंजाई कॉल्ड यीस्ट हेल्प इन बेकिंग सॉफ्ट केक्स एंड ब्रेड। कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जिसे हम ईस्ट बोलते हैं, वो मददगार होती है, हेल्प करती है हमारे केक्स और ब्रेड को सॉफ्ट बेक करने में। सेकंड इज सम बैक्टीरिया लाइक लैक्टोबैसिलस चेंज मिल्क इनटू कर्ड। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जैसे कि लैक्टोबैसिलस, ये मिल्क को कर्ड में चेंज कर देते हैं, मतलब दूध को दही में चेंज कर देते हैं। इन द पिक्चर शोज यीस्ट हेल्प टू बेक सॉफ्ट ब्रेड। जो यीस्ट होता है वो मदद करता है सॉफ्ट ब्रेड को बेक करने में। थर्ड इज सम बैक्टीरिया हेल्प इन द डिके ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो डिके डेड प्लांट्स और एनिमल्स में हेल्प करते हैं। फोर्थ इज सम बैक्टीरिया हेल्प टू प्रोड्यूस विटामिन इन अवर बॉडीज। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी में विटामिन प्रोड्यूस करने में भी करते हैं। नेक्स्ट इज की आइडियाज। फर्स्ट पॉइंट, एवरी एडल्ट हैज अ सेट ऑफ 32 टीथ। सभी एडल्ट के पास 32 टीथ का सेट होता है। सेकंड इज टीथ गिव शेप टू अवर फेस। जो टीथ होते हैं, दांत होते हैं, वो हमारे फेस को शेप देते हैं। थर्ड इज देयर आर 4 काइंड्स ऑफ परमानेंट टीथ। 4 तरीके के परमानेंट टीथ होते हैं। फोर्थ पॉइंट, ईच टूथ हैज अ क्राउन एंड रूट। हर एक दांत में पास क्राउन भी होता है, रूट भी होते हैं। फिफ्थ इज माइक्रोब्स आर वेरी स्मॉल लिविंग थिंग्स। माइक्रोब्स काफी स्मॉल लिविंग थिंग्स होते हैं। एंड लास्ट इज सम बैक्टीरिया हैव टू प्रोड्यूस विटामिन इन अवर बॉडीज। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडीज में विटामिन प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। दिस इज वेयर द चैप्टर इज कंप्लीट।